दर्शकों को मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में स्वागत है। बंधु, प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं अपने YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और बंधुओं, आज का जो विषय है वो ऐसा एक विषय है कि एक आपने नाम सुना होगा, पंडोकर सरकार, जिनको लोग कहते हैं पंडोकर सरकार। ये वीडियो उनके दरबार का है और पंडोकर सरकार बैठे हुए हैं और उन्हीं के बगल में एक नए संत आए हैं कोई, उनका नाम है अतुलेशानंद जी महाराज। बंधुओं, उनके शब्दों से और उनके वीडियो से इतना अहंकार झलक रहा है और इतना अपशब्द निकल रहा है कि आप आइए और मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आपको उनका वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। सत्यनारायण की कथा चले जाओ जटाशंकर, 15 मिनट में 7 आदमी सुन लेते हैं। और सुनाएंगे क्या? लीलावती थी, कलावती थी, साधु बानिया था, लकड़हारा था, भूखों मर रहे थे, खाने को कुछ नहीं था। लकड़हारा ने 18 रुपया में जंगल से लकड़ी काट करके बेच दी और 3 दिना में धन धाम से भर गया। इति सत्यनारायण कथा समाप्त। नगद नारायणम द्रव्य दक्षिणामी समर्पयामी। बैठो बेटा, दूसरे बैठो, आओ चलो, दूसरे बैठो, तीसरे बैठो, चौथे बैठो, पांचवी बैठो, छठवीं बैठो, सातवीं बैठो। वो देखा आपने, ये जो महाराज बोल रहे हैं, इन महाराज का नाम है अतुलेशानंद जी महाराज और ये पंडोकर सरकार के बहुत करीबी हैं। ऐसा लग रहा है कि पंडोकर सरकार बैठे हुए और प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं महाराज जी का, और महाराज जी किस तरह से ब्राह्मणों की और शास्त्रों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्यनारायण स्वामी की कथा के बारे में महाराज जी का अभी आपने शब्दों को सुना होगा कि ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि लीलावती थी, कलावती, लकड़हारा। अरे महाराज जी, आप जिस भेष में हैं, जिस पंथ में हैं, आपके मुखारबिंद से ऐसा शोभा नहीं देता है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो तो भागवत कहने जाते हैं 7 दिन के, 1 महीना के लिए, और 15 मिनट में सत्यनारायण की कथा कहते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। ये क्या है? आप लोग जो कर रहे हैं ये सारी दुनिया भी देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये जो नटवरगिरी कर रहे हैं ना, जैसे जादूगर आता है कोई और जादू दिखा करके वहाँ जितने दर्शक होते हैं ना, उनका मन मोह लेता है। जैसे गांव में कोई आता है जादू दिखाने वाला, तो बता देता है कि आपके जेब में इतने पैसे हैं और इतने का नोट है और इस नोट का ये नंबर है, और आदमी जो दर्शक होते हैं वो विश्वास मान लेते हैं। तुम्हारा लोगों का तो वही कार्य है। और जो ब्राह्मण लोग या जो कथावाचक लोग कथा वाचते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आपसे तो अच्छे हैं ही। आप जो बुराई कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की तो कोई बात नहीं है। आपने शास्त्र के ऊपर, कथा के ऊपर उंगली उठाई। और महाराज जी जो डांस कर रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं ना, जैसे लगता है कोई नौटंकी का जो जोकर होता है ना, ऐसा कर्म कर रहे हैं। आपको शोभा नहीं देती है आपके मुखारबिंद से ऐसा कहते हुए। रह गई दूसरी बात, आपके जो ये शब्द झलक रहे हैं ना, शब्द से जो ये अहंकार निकल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आप यदि संत हैं तो संत के अंदर इतना अहंकार और बुरे कर्म होते हैं, और आपको इतना अभिमान है, इतना अहंकार है कि मैं तो किसी के आगे क्षमा नहीं मांगता, किसी की ये नहीं, ये शोभा नहीं देती है। बंधु, आपने देखा होगा
जब इस तरह के संत कहने में शर्म आती है मुझको, क्योंकि ये संत कहलाने लायक ही नहीं है। आपने देखा, अब आप ही लोग विचार करें कि जिस देश में ऐसे संत होंगे, ऐसे महात्मा होंगे, तो उस देश का और उनके जो अंधभक्त शिष्य हैं उनका कैसे कल्याण होगा। ज़्यादा न कहते हुए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि महाराज जी के पास तक पहुंचना चाहिए, कि कम से कम समझे महाराज जी कि किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई है। बंधु, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।